करने के लिए आज हम लोग जो है एसक्यूएल को कनेक्ट करने कनेक्शन जो हमारा एस्टेब्लिश हो गया एसक्यूएल का पाइथन से, उसी के आगे हम लोग क्रिएट टेबल, हम लोग ने कल क्रिएट टेबल तक देख लिया था, और क्रिएट टेबल का आगे का हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एसक्यूएल में रहते हुए कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड। ठीक है, तो अब हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग ओपन करते हैं पाइथन को हमने ओपन किया। पाइथन को ओपन करके इंटरेक्टिव मोड हमारे सामने आएगा, और इंटरेक्टिव मोड को हटा करके हम स्क्रिप्ट मोड लाएंगे। कौन सा मोड लाएंगे? स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट, ये हमारा पाइथन का कोडिंग आ गया सामने हम लोग के। अब इसी में हम स्क्रिप्ट मोड ला करके, और कल हम लोगों ने कई प्रोग्राम देखा भी था। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन तो हमारा बना हुआ था, तो हम इंपोर्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL टॉर। ये SQL टॉर की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये एज अ SQL टॉर एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बेटा एक मिनट कॉपी ले लो, ले लो, हो गया है, ठीक है तुम्हारा क्या? हाँ, तो ठीक है, तुम आके ले सकते हो। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एट SQL टॉर। अब ये SQL टॉर की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे उस कनेक्शन का नाम रखा माई कनेक्शन इज इक्वल टू SQL टॉर डॉट। ठीक है, अब कनेक्ट होना, हमको कनेक्ट होना है, कनेक्ट, और ब्रैकेट में हम फिर लिखते हैं किससे कनेक्ट होना है, तो होस्ट का मतलब कि कौन सा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का क्या नाम है। तो हम लोग हम मानते हैं एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट जो होस्ट होता है दैट इज लोकल होस्ट। एसक्यूएल में क्या होता है? लोकल होस्ट होता है, कॉमा, फिर यहाँ पे यूजर नेम आपको पता ही है, यूजर इज इक्वल टू यूजर भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रूट होता है, ROOT। ठीक है, रूट होता है, कॉमा, अब चाहे तो आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, रूट हो गया। पासवर्ड होता है PASSWD, जो भी पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया था, पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट्स में, तो पासवर्ड भी हम लोग का क्या था? रूट था, ROOT, रूट, कॉमा, पासवर्ड के बाद है फिर डेटाबेस का नाम क्या था? डेटाबेस का नाम हमारा था, याद करिए, डेटाबेस का नाम था, डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था? डेटाबेस हम लोगों ने, जो डेटाबेस का नाम SBI, यस, SBI, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम ये सारे जितने भी कोडिंग होगा उसमें हमको लिखना पड़ेगा। ये माई कनेक्शन, ये दो लाइन तो आप इसमें आप मल्टीपल लाइन भी कर सकते हैं, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा से लिखना पड़ेगा एसक्यूएल में कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो बेटा। केस सेंसिटिव है? नहीं, ये जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये पाइथन है, लेकिन ये जो जब इसमें लिखेंगे, अच्छा सॉरी, ये हम लोग पाइथन में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये मतलब ऐसा करना है कि जो भी वेरिएबल है वो, जैसे डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस मतलब MySQL जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन पाइथन हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब जैसे कर्सर इज इक्वल टू, अब कर्सर इंस्टेंस बनाते हैं माई कनेक्शन डॉट PURSOR, कर्सर हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, अब कर्सर इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, अब हम लोग डबल कोट्स में, जैसे हम लोगों ने कल देखा था, कल लिखा था, अब इसी तरह से हमको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? सेविंग, हम जो किसमें इंसर्ट करना है? सेविंग वाले में, और उसकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज ब्रैकेट में 1001, मान लो ऐसे
सिंगल कोर्स में हमने मान लो लिखा, अमित को लिख दिया कॉमा, इसका सैलरी हो गई हम लोगों ने 10,000 ऐसे दे दिया, ठीक है। और ऐसे फिर ये बंद करके यहाँ पर डबल क्लोज क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यानी इस क्वेरी को हमने एस में स्टोर कर लिया, इस क्वेरी को किस में स्टोर कर लिया, एस में स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस क्वेरी को रन कराते हैं तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखते हैं। एग्जीक्यूट कमांड से हमारा कोई भी होता है, जो भी चीज़ें होंगी वो रन करेंगे, तो एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये बेटा प्रैक्टिकल में आता है, इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है थ्योरी में भी पूछ ले। फिर अब देखिए जब हम एग्जीक्यूट करा देंगे तो ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब इंसर्ट हो जाएगा तो उसको सेव भी करना रहता है, तो माई कनेक्शन डॉट कमिट लिखते हैं। कमिट मतलब कमिटमेंट से बना है, कमिट। कमिट का मतलब वो जो डेटा है जो इंसर्ट हो रहा है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये इतनी लाइनें हम लिखते हैं और हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको सेव कर दिया, रन कराया, रन कराने जैसे ही रन कराएंगे तुरंत ये सेव ऑप्शन पूछता है, पूछेगा कि सेव करने के लिए। तो हम इसको सेव करेंगे एसक्यूएल देखिए टेबल हमने उनका बनाया था, एसक्यूएल डॉट इंसर्ट कमांड, ठीक है। अब इंसर्ट हमने ऐसे लिख दिया, सेव रन कराया इसको। अब देखिए रीस्टार्ट यूजर, ये अभी चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हो गया, ब्लिंक यहाँ पे कर्सर आ गया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हमको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब हमको खोलना है एसक्यूएल। अब हम यहाँ पे एसक्यूएल को ओपन करेंगे। माई एसक्यूएल को हम ओपन जब करेंगे यहाँ पे, तो माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, अब माई एसक्यूएल ओपन होगा। हैं उसका आवाज नहीं आ रही, देखो माई एसक्यूएल ओपन हो गया यहाँ पे। अब माई एसक्यूएल ओपन होने के बाद इसका पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड वही रूट ROOT रूट करके हमने एंटर कर दिया। बेटा आवाज नहीं आ रही। अब हमने यूज जो, अब हम लोगों ने चाहो तो तुम सारे कमांड चेक कर सकते हो। डेटाबेसेस, टू डेटाबेसेस, अब ये बता देगा कि कौन कौन सा डेटाबेस बना है, तो देखो SBI नाम का डेटाबेस बना हुआ है। अब इसके बाद इस डेटाबेस को हम यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं यूज SBI और फिर सेमीकोलन लगा के। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया डेटाबेस चेंज, यानी डेटाबेस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके यानी अब हमारा जो करंटली डेटाबेस सेलेक्ट है दैट इज SBI सेलेक्ट है। अब इस SBI में हम देखते हैं शो टेबल्स, हम देखना चाहते हैं कि कितने टेबल्स हैं SBI डेटाबेस में। तो SBI डेटाबेस में CUR मतलब करंट टेबल, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, सेविंग मतलब सेविंग का जो टेबल है। तो अभी हम लोगों ने सेविंग वाले टेबल में वैल्यू को इंसर्ट किया है पाइथन में, पाइथन के थ्रू। तो हम अगर उसको चेक करना है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेविंग और हमने एंटर कर दिया ऐसे। अब देखिए अभी हम लोगों ने एंटर किया था 1001 अमित 10,000, देखिए वहां से एंटर किया, यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम फिर वहां पे चेंज करते हैं, हमने इस कमांड को फिर रन कराया, यहाँ पे 102 कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन, MOHAN, मोहन हमने लिख दिया और सैलरी इसकी कर दी 15,000 है। फिर इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, पाइथन से रन कर रहे हैं। देखिए पाइथन से ये रन करके अब हमको इस पे आना है। अब आया हमारा, हम लोग ने आया, फिर SQL पे आ गए, फिर हम लिखेंगे शो, हमने सेम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेविंग, हमने करके सेमीकोलन लगाया। आप देखिए दो रिकॉर्ड आ गया, 1001 1002 अमित मोहन, बैलेंस इतना लिखा है, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से बनाना है प्रोग्राम को। अब अगर हमने मान लिया एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया 103, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया सोहन और सैलरी इसकी कर दी 8,000, इसकी सैलरी 8,000 करके फिर इसको हमने रन करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना रहे। अब इसको चेक करना है, हमको देखना है, फिर वही चीज़ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेविंग, एंटर कर दिया। अब देखिए 1001 1002 1003 यानी अमित मोहन और सोहन, ये दोनों चीज़ें भी आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ें भी आ चुकी हैं।
दिख रहा होगा आप लोग को। अब अगर मान लीजिए इसी में हम एक और वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं 104 और हमने यहाँ पे लिख दिया है अंकित और सैलरी यहाँ पे दे दी है 20,000 ऐसे। अब फिर यहाँ पे इसको रन कराया हमने, सेम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, सबमिट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको फिर देखना है तो सेलेक्ट एच फ्रॉम सेविंग हमने एंटर कर दिया, फिर एंटर यहाँ पे करेंगे तो देखिए अब 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो एक एक रिकॉर्ड हम पाइथन में इंसर्ट करते जा रहे हैं और वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक टू कंप्लीट प्रोग्राम। बेटा तो इसका आप लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जिस तरह से हम प्रोग्राम बता रहे हैं ये एक एक प्रोग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना भी है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में पूछेगा, इंसर्ट करने के लिए पूछ सकता है, डिलीट करने के लिए पूछ सकता है। अब जैसे अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब हमको करना क्या है कि रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसी कोडिंग में सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा आप लोग लिखते रहिएगा इसको, या आप अगर नोट करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल से नोट भी कर सकते हैं। टेक स्टडी विद व्यूज के साथ आप ये सारे प्रोग्राम और जो भी हम बना रहे हैं ये सब अपलोड भी कर दूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये लिखना है इसी तरह से, स्पेलिंग गलत ना हो, कॉपी में इसको आपको नोट करना है। अब अगला जो हम प्रोग्राम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब जो बार बार हमको वहां जा करके हम देखते थे उस चीज को अब हम यहीं पे डायरेक्ट देखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसी प्रोग्राम को हम फिर से, या तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा, तो लिखने से अच्छा हम इसी प्रोग्राम को सेव एज कर देते हैं। सेव एज हमने कर दिया और एसक्यूएल सेलेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, एसक्यूएल सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब सेम चीज हो गया, सारी चीजें सेम रहेंगी। इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट एज एसक्यूएल टॉर हो गया, माई कनेक्शन इज इक्वल टू एसक्यूएल टॉर डॉट कनेक्टेड ब्रैकेट में लोकल होस्ट, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लोकल होस्ट हो जाएगा, यूजर रूट हो गया, पासवर्ड रूट हो गया, डेटाबेस एसपीआई हो गया। आप कर्सर हमने बनाया माईकॉन डॉट कर्सर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे यहाँ पे कोई बस यही चेंज करना है, ये जो वैल्यू हमने दे रहे थे बार बार, अब हमको यही लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेविंग, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेविंग हमने लिख दिया और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट को रन कराया। अब यहाँ पे चूंकि डेटा तो सेव हो नहीं रहा है तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे डेटा की कोई जरूरत नहीं होगी, इसकी जगह पे एक नई चीज आएगा। अब कर्सर डॉट एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम रिजल्ट, एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल लिखते हैं। कर्सर डॉट क्या हो जाएगा, FETCH फेच हो गया ऑल। फेच ऑल, फेच करना मतलब निकालना, एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है फेच ऑल। अब यानी जो भी चीज, जो इस क्वेरी से जो भी चीज एग्जीक्यूट हुआ वो कर्सर के थ्रू इस रिजल्ट वाले फाइल, रिजल्ट वाले वेरिएबल में सारा रिकॉर्ड आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सारा रिकॉर्ड आके स्टोर हो गया। अब इस पे आप चाहो तो आप देख भी सकते हो, बना भी सकते हो। अब हमने इसको लूप लगा करके इसको प्रिंट कराया, रेक्ट इन रिजल्ट और यहाँ पे कोलन लगा दिया। अब यानी प्रिंट, अब हम रेक को प्रिंट करा दे रहे हैं। जैसे है क्या है ना कि यहाँ पे जब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इसमें एस में स्टोर किया, फिर उसके बाद हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, तो ये जो कर्सर जो भी क्वेरी के एग्जीक्यूट करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने फेच कर लिया, कर्सर में आ गया, तो वो सारा रिजल्ट फेच करके हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब रिजल्ट में हमारा वैल्यू आ गया। अब इस रिजल्ट में हम सारे रिकॉर्ड को एक एक करके प्रिंट करा रहे हैं, एक एक करके क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, तो रन कराया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो रिकॉर्ड हमारा पाइथन में था वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। 1001 अमित 10,000, 1002 मोहन 15,000, 1003 शोहन 8,000, 1004 अंकित 20,000। यानी हमने यहाँ से रहते हुए सारे रिकॉर्ड को वहाँ पे क्या कर लिया, फेच कर लिया। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अब जैसे अगर मान लो इसी में हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिसकी सैलरी 10,000, जिसका बैलेंस 10,000 से कम है, उन्हीं रिकॉर्ड को हम सिर्फ लिखना चाहते हैं।
ठीक है, अगर उन्हीं रिकॉर्ड को सिर्फ देखना चाहते हैं, ये हमारा यहाँ भी चलेगा। आप लिखे सेलेक्ट, सेलेक्ट तो यहाँ चल ही रहता है, फ्रॉम सेम रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी ये चीज लिखने पे भी सेम आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहा है, यानी दोनों हमारे, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, हमारा डेटाबेस कनेक्ट है। अब जैसे मान लो अगर हम ये चाहते हैं कुछ कंडीशन भी लगाना, फ्रॉम वेयर बैलेंस इज लेस देन और इक्वल टू 10,000। अब देखिए, जिसका बैलेंस 10,000 से कम है उसके रिकॉर्ड को हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो हम। अब देखिए 10,000 से बैलेंस, जिसका बैलेंस 10,000 से कम है उसके रिकॉर्ड को हम सिर्फ फिच करना चाहते हैं, तो हमने सेम प्रोग्राम को फिर रन करा दिया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, क्या हो गया, जिसका बैलेंस 10,000 से इससे कम है, 10,000 या 10,000 से कम है, उसका सारा रिकॉर्ड। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, रन करेंगे, आज सारे जो भी एसक्यूएल के कमांड थे सारे रन करेंगे। ठीक है, अब इसको आप चाहिए तो हमने इसको सेव कर लिया, अब आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सेविंग द रिकॉर्ड के बाद। अब अगर हम मान लो सेविंग द रिकॉर्ड है, इसके बाद इसी तरह से तुम जो भी चाहो, जो भी कमांड चाहो, अपडेट भी चला सकते हो, अपडेट करने के लिए तुमको अपडेट करने के लिए अपडेट भी चला सकते हो, से रिकॉर्ड फेच भी कर सकते हो। अब अगर हमने मान लो सेलेक्ट एस्केप फ्रॉम सेविंग ऑर्डर बाई, हमको ऑर्डर बाई हमको यूज़ करना है, ऑर्डर बाई हमको यूज़ करना है, ऑर्डर बाई हमको चाहिए नेम के साथ, ऑर्डर बाई क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। फिर हमने इसको सारे इसको रन कराया, हमने तो जब रन कराएंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, अब देखिए ऑर्डर बाई कैसे यूज़ कर रहे हैं, एरर आने लगा, क्या एरर आ रहा है, ऑर्डर बाई DESC डिस्क्राइब स्ट्रक्चर देखिए NAME, ऑर्डर बाई नेम हो गया। अकाउंट नंबर को चेक कर लेते हैं, ऑर्डर बाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम ऑर्डर बाई नहीं चल रहा है इसमें, अब सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेविंग, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेविंग हो गया। अब सेविंग वेयर अब बैलेंस बिटवीन between 5,000 and 10,000, यानी बैलेंस जिसका 5,000 से 10,000 के बीच में, उसको रन करा के चेक करना चाहो तो देख सकते हो, देखिए आ रहा है, यानी ये अभी का है 10,000 है और 8,000 है, इसके बीच में डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से सारे आप लोग जो है सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के रन करा सकते हैं, देख सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी यही होती है कनेक्टिविटी, और ये कनेक्शन हमारा एक बार जो बन गया कनेक्शन वो हमेशा इस्टेब्लिश रहेगा। आप चाहें तो और भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, सुशांत कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर।